प्यारे दर्शकों और साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल ज्ञानपुंज में। दोस्तों, हम सुन रहे थे भगवान श्री हरि विष्णु के दशावतार की कथाएं, जिसमें भाग 1 में हमने मत्स्य अवतार, भाग 2 में कुर्मा अवतार, भाग 3 में वराह अवतार, भाग 4 में नरसिंह अवतार और भाग 5 में हम वामन अवतार की कथा पहले ही सुन चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार की कथा, जिसे भगवान परशुराम के अवतार के नाम से जाना जाता है। भगवान परशुराम के इस अवतार का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी से पाप का अंत करना तथा भगवान विष्णु के भविष्य के अवतारों के समय अपनी निर्धारित भूमिका को निभाना एवं अंतिम विष्णु अवतार कल्कि को शिक्षा प्रदान करना था। भगवान परशुराम की भूमिका को देखते हुए उनका जीवन काल कलयुग के अंत तक निर्धारित किया गया है। भगवान परशुराम का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता ब्राह्मण जमदग्नि तथा माता क्षत्रिय रेणुका थी, इसलिए उनके अंदर ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों के गुण थे। उनका बचपन में नाम राम रखा गया, किंतु भगवान शिव से प्राप्त एक अस्त्र परशु के कारण उन्हें परशुराम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उनका जन्म स्थल मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर में जनापाव नामक पहाड़ियाँ हैं। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करने नदी पर गई हुई थी। वहाँ पर उनका मन एक राजा पर आ गया। जब उनके पिता जमदग्नि को यह बात पता चली तो उन्होंने परशुराम को अपनी माँ का मस्तक काटने का आदेश दे दिया। पिता की आज्ञा पाकर परशुराम ने अपनी माँ का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वर मांगने को कहा। अपने वर में परशुराम ने पुनः अपनी माता को जीवित करने को कहा। इस प्रकार उनकी माता पुनः जीवित हो उठी। एक बार राजा सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ ऋषि जमदग्नि के आश्रम में आए। तब उनका मन ऋषि जमदग्नि की गाय कामधेनु पर आ गया था, लेकिन जमदग्नि ने उन्हें वह गाय देने से मना कर दिया। अहंकार में आकर राजा सहस्त्रबाहु ने आश्रम को तहस नहस कर दिया तथा वह गाय लेकर चले गए। जब परशुराम को इस बात का ज्ञान हुआ तो उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर दिया तथा कामधेनु को वापस लेकर आए। इसके पश्चात अपने पिता के कहने पर परशुराम तीर्थ यात्रा पर चले गए। पीछे से सहस्त्रबाहु के पुत्रों ने जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ यात्रा से वापस लौटे तब अपने पिता की हत्या से इतने क्रोधित हो उठे कि उन्होंने 21 बार राजा सहस्त्रबाहु के है क्षत्रिय वंश का पृथ्वी से समूचा विनाश कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया। यह एक मिथ्या बात है कि भगवान परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से पूर्णतः 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था, अर्थात पृथ्वी को क्षत्रिय जाति रहित कर दिया था। दरअसल उन्होंने क्षत्रिय जाति के है वंश का इस पृथ्वी से 21 बार संहार किया था, क्योंकि उन्होंने उनके पिता का वध किया था। कुछ समय पश्चात अयोध्या में भगवान विष्णु ने अपना 7वां अवतार श्री राम के रूप में लिया। तब श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ माता सीता के स्वयंवर में आए। तब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ डाला था। शिव धनुष के टूटने की गर्जना तीनों लोकों में फैल गई थी। तब महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम को भी यह सुनाई दी। उसके पश्चात वे क्रोध में राजा जनक की नगरी पहुँचे तथा शिव धनुष तोड़ने वाले का नाम पूछा। तब उनके श्री राम के छोटे भाई तथा शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी से तीखी बहस हुई। लेकिन जब उन्हें यह ज्ञान हुआ कि श्री राम स्वयं भगवान विष्णु का 7वां रूप है तो वह वहां से चले गए। श्री राम के पश्चात भगवान विष्णु ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में 8वां अवतार लिया। उस समय श्री कृष्ण का मुख्य उद्देश्य महाभारत के युद्ध का नेतृत्व करना था। उस युद्ध के कई महान योद्धाओं को भगवान परशुराम ने ही शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम के द्वारा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण को शिक्षा दी गई थी। एक बार उन्होंने अपने ही शिष्य भीष्म पितामह से भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध भगवान परशुराम ने काशी की राजकुमारी अम्बा को न्याय दिलवाने के लिए लड़ा था। चूँकि भीष्म को अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु का वरदान था, इसलिए इस युद्ध में कोई परास्त नहीं हुआ। अंत में देवताओं व इंद्र के द्वारा यह युद्ध रुकवा दिया गया। महाभारत के एक और महान योद्धा कर्ण ने भगवान परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की थी। कर्ण के इस असत्य से भगवान परशुराम इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने उसे श्राप दे दिया था कि जब भी उसे अपनी इस विद्या की जरूरत सबसे ज्यादा होगी उस समय वह उसको पूर्णतः भूल जाएगा। ऐसा बताया गया है कि भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं तथा उनका अंत कलयुग की समाप्ति के साथ ही होगा। यह वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपना अंतिम तथा 10वां कल्कि अवतार लेने इस पृथ्वी पर आएंगे। तब उन्हें अस्त्र शस्त्र की विद्या देने का भार भगवान परशुराम पर ही होगा। एक तरह से भगवान परशुराम भगवान कल्कि के लिए गुरु की भूमिका निभाएंगे। तब जाकर इस मृत्यु लोक पर उनका कर्तव्य पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, ये थी भगवान श्री हरि विष्णु के छठे अवतार की कहानी। तो अगले अवतार की कहानी के लिए मिलते हैं अगली कहानी में। दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप अपने ही चैनल ज्ञानपुंज को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना न भूलें। तब तक के लिए खुश रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्कारम।